सिंपल क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन नंबर 5 ही, ठीक है। आए तो सिंपल, नहीं तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कृष्णा, कृष्णा, जय हो कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा इज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ माई क्या mileage.com, ठीक है, इस कंपनी का सीएफओ है, ठीक है, ओके। एन इंटरनेट कंपनी दैट इनेबल्स कस्टमर टू ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ डिफरेंट माइलेट्स बाय एक्सेसिंग इट्स वेबसाइट, ओके। कृष्णा इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ही कलेक्ट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 3 फाइनेंस एक्टिविटीज, ओके। 3 एक्टिविटीज ने पहचाने, क्या, रिसीवेबल, पेबल एंड ट्रैवल एक्सपेंस। तो एक्टिविटी सुन के ये मत सोचना कि एबीसी का क्वेश्चन है, आगे नीचे पढ़ते हुए रहना। एक्टिविटी लेवल, आउटपुट यूनिट, बैच एंड बैच, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, रेमिटेंस यूनिट, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लग रहा है एबीसी वाला है, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक बजट अमाउंट से इतना 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 दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसा काम की चीज, काम की चीज, काम की चीज। द आउटपुट मेजर इज द नंबर ऑफ डिलीवरीज, मेजर कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डिलीवरीज विच इज द सेम एज द नंबर ऑफ रेमिटेंस। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर आल्सो गिवन बिलो। नंबर ऑफ डिलीवरीज बोला, बजटेड हमने इतना सोचा इतना हुआ। बैच साइज बोला 5 सोचा 4.546 हुआ। 500 सोचा 501, ट्रायल एक्सपेंस बैच साइज हो गया। कैलकुलेट द फ्लेक्स, देखो कुछ और ही निकालने बोल दिया, देखा। Calculate the flexible budget variances for 2020 to receivable activities, payable activities and travel expense. Ignore fractions. Fractions को हम ignore करेंगे तो ऐसे के साथ हमारा आंसर मैच होगा। अदरवाइज ऐसे बोलेगा चलो डाटा बाय बाय बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुमको क्या बोला है, फ्लेक्सिबल बजट निकालने बोला ना, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना क्या होता है। वेट तो वेट सीक्रेट। देखो ऐसे आंसर देखोगे ना दिमाग घूम जाएगा, तो दिमाग घूमने ना घूमे उसके लिए यहाँ पे देखो। चल देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रिसीवेबल एक्टिविटीज निकालना है, ठीक है। रिसीवेबल एक्टिविटीज, इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका, इसका निकालना हमको फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस निकालना है। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस निकालना, क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट, देखो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस हम निकाल के बताते फिर बताते क्या होता है। चलो इधर देखो, रिसीवेबल्स पे हम फोकस करेंगे, अभी सिर्फ रिसीवेबल पे फोकस करेंगे, ठीक है। रिसीवेबल पे फोकस करेंगे। क्या बोल रहा है कि रिसीवेबल बोलता है कि बजट जो है तुम्हारा, नंबर ऑफ डिलीवरीज, सब नंबर ऑफ डिलीवरीज पे डिपेंड है ना, ये बोला था ना, नंबर ऑफ डिलीवरीज पे सब आउटपुट मेजर होता है, ठीक है। तो हम मेजर करते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा 10 लाख नंबर ऑफ डिलीवरीज है, ठीक है। आउटपुट यूनिट को कैसे मेजर करेंगे, बोला ना नीचे 10 लाख डिलीवरीज पे, तो तुम्हारा बजटेड जो है 10 लाख डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी तुम्हारा 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ डिलीवरी, 9,48,000 डिलीवरीज हुए, ओके, ठीक है। अब देखो फ्लेक्सिबल बजट क्या बोलता है कि तुम्हारा 9,40,000 का एक्चुअल डिलीवरी 9,48,000 का होना, ठीक है। जो हमारा एक्सपेंडिचर बैलेंस करते हैं वैसे ही लगता है, वैसे ही है। देखो क्या बोलता है कि तुम्हारा 9,48,000 डिलीवरीज हुआ ना, तुम्हारा डिलीवरी 9,48,000 हुआ, 9,48,000 डिलीवरीज हुआ। अब 9,48,000 डिलीवरी हुआ, पर डिलीवरी खर्चा कितना आता है, देखो रेमिटेंस यहाँ पे दिया, कॉस्ट पर ऑर्डर 6.39 रुपीज होता है पर डिलीवरी का खर्चा, पर डिलीवरी का खर्चा 6.39 रुपीज होता है, स्टैंडर्ड यही बोलता है ना, यही बोलता है ना 6.39 होता है, तो इंटू 6.39 कर दो, कितना, ठीक है। एक्सपेंडिचर बैलेंस जो निकालते थे ना वही है इसमें। सुनो एबीसी, एबीसी मुझे एक्सपेंडिचर बैलेंस निकालते थे ना, सिर्फ वही पार्ट पूछा है, देखो ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है। तुम्हारा कहां पे से खत्म करते थे, वहीं से खत्म करते थे ना, कि इतना इतना तुम्हारा एक्चुअल इतना हुआ ना, तो इसके लिए खर्चा कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, माइनस क्या करते थे, एक्चुअल खर्चा, वही करते थे ना। तो 9,48,000 डिलीवरीज हुआ, चलो हमने मान लिया 9,48,000 डिलीवरीज हुआ, तो पर डिलीवरी खर्चा 6.39 होता है, तो कितना खर्चा होना चाहिए, 9,48,000 इंटू 6.39, कितना खर्चा होना चाहिए, 60,57,720। तुम्हारा खर्चा होना चाहिए 60,57,720, ये तुम्हारा खर्चा होना चाहिए, ठीक है। माइनस तुमने खर्चा कितना कर दिया, तुमने खर्चा कितना किया, 9,48,000 डिलीवरीज के ऊपर 7.5 रुपीज खर्चा किया, 7.5 रुपीज खर्चा किया, ये है ना एक्चुअल अमाउंट का खर्चा, 7.5 रुपीज खर्चा किया, तो तुमने किया 9,48,000 डिलीवरीज के पीछे, इंटू कितना 7.5 रुपीज खर्चा किया, माइनस खर्चा कितना किया 9,48,000 इंटू 7.5, तुमने खर्चा किया 71,10,000, इतना खर्चा कर दिया, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -60,57,720, तुम्हारा 10,52,280 का वेरिएंस आ गया, एडवर्स वेरिएंस। समझा, समझा क्या, समझा, एकदम सिंपल, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है, सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें।
जो भी तुम्हारा एक्चुअल एक्चुअल तुम्हारा जो भी ड्राइवर्स लगा इंटू कर दो, क्या कर दो इंटू स्टैंडर्ड, इतना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा हुआ, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब आते सेकंड, ये सिंपल था। अभी सेकंड, इसमें सेकंड कौन सा एक्टिविटी है? सेकंड एक्टिविटी तुम्हारा पेबल एक्टिविटीज। पेबल एक्टिविटीज, पेबल एक्टिविटीज क्या बोलता है? इधर देखो, इधर देखो, पेबल तुम्हारा बैच के ऊपर जाता है, बैच के ऊपर जाता है, ठीक है, बैच के ऊपर जाता है, और पर बैच का खर्चा 29, पर बैच का खर्चा 29 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल देखो, बैच ही बोल रहा है, तो देखो 10 लाख यूनिट्स है, ठीक है। डिलीवरी बैच साइज कितना है? 5 डिलीवरी बैच साइज, 9,48,000 एक्चुअल है, और 4.468 बैच साइज तुम्हारा कम हो गया, ठीक है। बैच साइज तुम्हारा एक बैच में 5 यूनिट जाते थे, लेकिन एक बैच में 4.5। अभी देखो सिंपल सिंपल देखो, 9,48,000 तुम्हारा एक्चुअल में हुआ, 9,40,000 एक्चुअल में हुआ, इतना हुआ 9,48,000 एक्चुअल में तुम्हारा डिलीवरी हुआ। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एक बैच में 5 यूनिट जाना चाहिए, एक बैच में 5 यूनिट जाना चाहिए तुम्हारा, एक बैच में 5 यूनिट जाना चाहिए, ठीक है। 9,48,000 डिवाइड बाय 5, तो तुम्हारा 1,89,600 ये बैच होना चाहिए, इतना बैच होना चाहिए, ठीक है, इतना बैच होना चाहिए। तुम्हारा बैच कितना हो गया? तुम्हारा बैच कितना हुआ? 9,48,000 डिवाइड बाय, तुमने क्या किया, तुम्हारा बैच कितना होगा? 9,48, और पर बैच तुम्हारा 4.468 यूनिट था, ठीक है। देखो डिलीवरी बैच साइज 4.468 था, डिवाइड बाय 4.468, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये तो होना ही था, और ये हो गया, ठीक है। ये होना चाहिए था 9,48,000 तुम्हारा एक्चुअल में तुमने इतना किया ना डिलीवरी, तो पर बैच 5-5 यूनिट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया माइनस, कितना हो गया? 9,48,000। ऐसे ना होता फ्रैक्शंस को छोड़ देना, तो डेसिमल हम लोग नहीं लेंगे, डिवाइड बाय 4.468 आंसर आएगा जो जो भी। तो 2,12,175 हम लोग 2,12,175, तो इतना तुम्हारा बैच लगा, ठीक है, इतना बैच लगा, ज्यादा बैच लग गया ना, ज्यादा बैच लग गया, इंटू पर बैच का खर्चा। अब देखो इतना बैच लगा, अब देखो अब आते हैं, इतना इतना बैच लगना चाहिए था, इंटू पर बैच का खर्चा कितना होना चाहिए था? ये देखो यहाँ पे देखो 29 रुपीज होना चाहिए था पर बैच का खर्चा, इंटू 29 रुपीज होना पर बैच का खर्चा, लेकिन तुम्हारा पर बैच का खर्चा हुआ कितना एक्चुअल में? ये देखो पर बैच का खर्चा 28 रुपीज हुआ, देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल देखो, ये जो बॉक्स है ना, इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ये होना चाहिए, और राइट हैंड वाला ये हुआ, ठीक है। देखो 9,48,000 तुमने एक्चुअल डिलीवरी किया, डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो 1,89,600 बैच होना चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर 10 लाख लो ना, 10 लाख डिवाइड, अरे क्यों ऊपर ले लिया मैंने बैच, डिलीवरी का तो मैंने ऊपर काम कर दिया, डिलीवरी का बैलेंस मैंने ऊपर निकाल लिया ना, कि 10 लाख बैच के हिसाब से जो भी था, 9,48,000 तुमने 10 लाख नहीं किया, तुमने 9,48,000 डिलीवरी किया, तो यहाँ पे 10 लाख नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि तुम्हारा तुमने चलो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, जब ऊपर बात कर ली तो डिलीवरीज की, अब नीचे आके बैच की बात करें, तो तुमने चलो 9,48,000 डिलीवरीज किया, ठीक है, तो उसके अंदर एक बैच में 5-5 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, एक बैच में 5-5 यूनिट, मतलब 1,89,600 बैच होना चाहिए, इंटू 29 रुपीज पर बैच का खर्चा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, और ये एक्चुअल में हुआ। तुमने क्या किया? 9,48,000 बैच का डिलीवरी किया, एक बैच में 4.468 यूनिट ही डाला, ठीक है, एक बैच में 4.468 यूनिट डाला, तो तुम्हारा बैच होगा 2,12,175, और पर बैच तुमने खर्चा भी 28 रुपीज किया, ये मैंने एक्चुअल लिया, ठीक है। तो अभी तुम्हारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,89,600 इंटू 29 रुपीज, ये आ गया तुम्हारा 54,98,400 माइनस 2,12,175 इंटू 28 रुपीज, तुम्हारा खर्चा हुआ 59,40,900, ठीक है, ये तुम्हारा खर्चा हुआ। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? -54,98,400, तो तुम्हारा 4,42,500, ये तुम्हारा डिफरेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा एडवर्स वेरिएंस हो गया, ज्यादा हो गया ना खर्चा, समझ में आया? समझ में आया? सिंपल, ठीक है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस देख लो। अभी थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है तुम्हारा? ट्रैवल एक्सपेंस एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भी इधर उधर कर दिया ना पूरा गलत गलत दिया। ट्रैवल एक्सपेंस, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये होना चाहिए था, और ये हो गया, अब दोनों में डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, ठीक है, आ जाओ देखते हैं।
एक्सपेंस बैच है, ये भी बैच के ऊपर जाएगा, ये भी बैच के ऊपर जाएगा। तो देखो तुमने 9,48,000 यूनिट्स एक्चुअल में डिलीवरी किया, 9,48,000 डिलीवरी किया, डिवाइड बाय एक बैच में कितना यूनिट्स होना चाहिए था। देखो स्टैंडर्ड का होता है 500 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 500 होना चाहिए, ठीक है। और हो क्या गया, माइनस 9,48,000 डिवाइड बाय एक बैच में गया कितना, एक बैच में गया 501.587, 501.487, तो कितना बैच हुआ 9,48,000 डिवाइड बाय 500, 1896, ये 1896 बैच हुआ, ठीक है, 1896 बैच हुआ। इधर पे कितना 9,48,000 डिवाइड बाय 501.487, 1890, ये भी 1890, ठीक है, ये 1890, ठीक है, इंटू कितना खर्चा होना चाहिए पर बैच, यहाँ पे दिया हुआ है कि 76 रुपीज होना चाहिए और एक्चुअल में 74 हुआ, तो 76 होना चाहिए, ये बैच के ऊपर 70 कितना 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 भूल गया 76 होना चाहिए, ठीक है, इंटू 76 ये होना चाहिए, और कितना हो गया इंटू 74, ठीक है, इंटू 74, तो ये तुम्हारा कुछ आएगा, ये तुम्हारा कुछ आएगा, दोनों का डिफरेंस आंसर 1896 इंटू 76, ये 1,44,096 माइनस 1890 इंटू 74, 1,39,860, तो डिफरेंस कितना है माइनस 1,44,096, कम खर्चा होगा 4236 हमारा क्या गया, एडवर्स वेरिएंस आ गया, सॉरी फेवरेबल वेरिएंस आ गया, फेवरेबल वेरिएंस आ गया 4236 हमारा फेवरेबल वेरिएंस आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 आंसर हो गए, एक ये हो गया ट्रैवल एक्सपेंस का, ये हो गया 4,42,500 पेबल एक्टिविटीज का, और ये 10,52,280 रिसीवेबल एक्टिविटीज का। ये सिंपल बड़ा था क्वेश्चन तुमको निकालने के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, खत्म हो गया, कुछ था नहीं इसमें। तो हम लोग